नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आज एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज अपन बातचीत करेंगे जिसका जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में आपके साथ किया था। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि स्टॉक और स्पीड, ये एक फॉर्मूला आजकल बहुत ज़्यादा चलन में चल रहा है और हमारे कई साथी हैं वो इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, ये की स्टॉक और स्पीड का जो मैटर है, ये मैटर आज मैं आपके सामने इस वीडियो के मार्फत क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे कई साथियों ने मेरे पुराने वीडियो के अंदर भी कमेंट करके कहा था कि सर, अगर टाइपिंग की स्पीड, हम जैसे शब्द लिखते हैं, हम टाइपिंग करते हैं, तो उसमें हमारे कितनी स्पीड आ रही है और हम कितने स्ट्रोक प्रेस कर रहे हैं, इसका हमारे को एक ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए जिससे हम ये आइडिया लगा पाएँ कि हमने जो कितने की स्ट्रोक किए थे और हमारी स्पीड कितनी आई है। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फिर भी अगर आप सहमत हैं तो आप अपनी टाइपिंग को उसमें जांच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला आजकल चलन में चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर आपने 10 मिनट के अंदर 1000 की स्ट्रोक किए, ठीक है, 1000 की स्ट्रोक आपने कर लिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि वो तो की स्ट्रोक थे, उनको शब्द बनाना है तो आपको 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 1000 में आपने 5 का भाग दिया तो आपके टोटल शब्द आ गए 200, और 200 के अंदर आपने 10 का भाग दे दिया तो आपकी स्पीड आ गई 20 शब्द प्रति मिनट। लेकिन दोस्तों, ये फॉर्मूला पूरी तरीके से गलत है। मैं इस फॉर्मूले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। इसका समर्थन क्यों नहीं करता हूँ, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा कारण ये है क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जो अंग्रेजी टाइपिंग का जो फॉर्मूला है, ये 1000 भाजक 5 भाजक 10, इसमें 1000 आपके की स्ट्रोक हो गए, 5 का भाग दिया तो आपके वर्ड बन गए, और 10 का भाग दिया। 10 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट में आपने वो मैटर किया है। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला पूरी तरीके से गलत हो जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा, आपने कई लोगों ने टाइपिंग के टेस्ट भी दिए होंगे, उसके अंदर क्या है कि उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट कर रखी है कि आप टाइपिंग के दौरान जितनी भी की स्ट्रोक प्रेस करेंगे, बहुत सारे कीज ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से की जो हैं वो आपके टाइपिंग में की इंक्लूड नहीं होते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका स्पेस बार, जबकि आप जानते हैं कि टाइपिंग में हर वर्ड के बाद आपको स्पेस बार यूज करना है, तो ये की स्ट्रोक के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है शिफ्ट। आप जानते हैं शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा टाइपिंग में काम आता है, तो ये इंक्लूड नहीं होता। साथ में कंट्रोल हो गया, बैक स्पेस हो गया, फंक्शन कीज जितनी भी हैं आपकी F1 से लगा करके F12 तक की, ऑपरेशनल की जितनी भी हैं वो सारी कीज भी इसमें इंक्लूड नहीं होती, और अल्टर कीज, ये कीज भी आपकी की डिप्रेशन में इंक्लूड नहीं होती है। अब आप मेरे को एक चीज़ बता दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी कीज मैंने आपको बताई हैं उसमें से स्पेस बार, बैक स्पेस और शिफ्ट, ये जो 3 कीज हैं, ये अंग्रेजी के अंदर भी इंक्लूड नहीं होती है और हिंदी की टाइपिंग के अंदर भी इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन अपन अंग्रेजी टाइपिंग की बात करते हैं तो अंग्रेजी टाइपिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है, तो इसका 1% 2% आप कम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 1000 भाजक 5 भाजक 10, इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं तो 90 से 95% तक आपकी जो की डिप्रेशन से स्पीड है वो लगभग सही आएगी, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को आप हिंदी टाइपिंग के अंदर अप्लाई करते हैं, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे हिंदी टाइपिंग के अंदर क्या है कि अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की तो आप इस फॉर्मूले पे काम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि हिंदी टाइपिंग के अंदर सबसे ज़्यादा अल्टर कीज यूज होती हैं, शिफ्ट, बैक स्पेस, स्पेस बार, ये तो सब यूज होते ही हैं। लेकिन इसके साथ में आपको हिंदी की टाइपिंग की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको अल्टर कीज भी यूज करनी पड़ेगी, जैसा कि नियम के अनुसार इसमें इंक्लूड नहीं होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हिंदी की टाइपिंग के अंदर आपने लिखा ऊंट, शब्द कितना है, 2 अक्षर का है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊंट लिखने के लिए आपको टोटल 12 की स्ट्रोक करने पड़ेंगे, तब जाकर के ऊंट बनेगा। सबसे पहले बड़ा ऊ लिखना है, तो बड़ा ऊ के लिए आपको अल्टर 0197, ये आप 5 की प्रेस करेंगे तब जाकर के बड़ा ऊ बनेगा।
उसके बाद में नेक्स्ट आपको वापस करना पड़ेगा अल्टर 061, 10 हो गए। फिर उसके बाद में शिफ्ट के साथ में आपको बी प्रेस करना पड़ेगा। जब इतनी सारी की स्ट्रोक करोगे, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हिंदी की टाइपिंग के अंदर आप 12 की स्ट्रोक करते हो और आपका काउंट होता है सिर्फ 1 की स्ट्रोक, तो मुझे आप बताइए कि ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है। दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न हमारे कई साथियों के बीच में है। बोले सर हमारी बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड थी, हमने गलतियाँ भी बहुत कम की, लेकिन हमारे की स्ट्रोक कम आए। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मेज़र करना चाहते हैं तो आप क्या करें, ऑनलाइन टाइपिंग के जितने भी जो पोर्टल चल रहे हैं, जैसे इंडिया टाइपिंग चल रहा है या सोनी टाइपिंग पे भी आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ मेज़र करना, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो आपके की स्ट्रोक और आपकी जो स्पीड है एक्यूरेसी के साथ में वो हमेशा ज़्यादा आएगी। हिंदी की टाइपिंग के अंदर आप उसी सॉफ्टवेयर में हिंदी की टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके की स्ट्रोक ज़्यादा आएंगे लेकिन स्पीड कम आएगी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है। जो फॉर्मूला आजकल बहुत ज़्यादा चलन में चल रहा है, ये फॉर्मूला हिंदी टाइपिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मेरे जो हिंदी भाषी साथी हैं जो हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सुझाव देना चाहता हूँ कि वो इस फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़े। दूसरा, आप क्या करते हैं कि जैसे टाइपिंग करते वक्त हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि मुझे 1000 की डिप्रेशन करना है तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, जबकि आपने इस फॉर्मूले के अंदर देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि टाइपिंग की जो की स्ट्रोक आप करते हैं उसमें क्या है कि जैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1000 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो 20 की स्पीड दी है ना, ये भी सही नहीं है। इसका कारण ये है कि इसमें आपने जितनी भी एरर्स की हैं, आपने जैसे 1000 की स्ट्रोक करने के बाद में 200 वर्ड लिखे 10 मिनट के अंदर, तो ये तो आप मान के चलिएगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग नहीं हो सकती। 2% 3% उसमें गलती रहेगी। तो वो क्या करेंगे कि जैसे की स्ट्रोक के अंदर जो एरर हुई ना, उसको पूरे वर्ड को आपको एरर काउंट करेगा। जैसे आपने अंग्रेजी की टाइपिंग के अंदर एक वर्ड लिखा इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल के अंदर की स्ट्रोक कितने हुए वो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक अक्षर भी अगर आगे पीछे हो गया तो वो पूरा का पूरा वर्ड आपका गलत माना जाएगा। उसके साथ में जितने भी की स्ट्रोक आ रहे हैं, बाकी के जो की स्ट्रोक है ना, जो सही आपने किए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके वर्ड में गलत हो जाएंगे। तो ये जो गलतियां हैं इनको काउंट करके भी आपको टोटल वर्ड्स में से इसको कम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसकी एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है, लेकिन हिंदी के अंदर इसकी कैलकुलेशन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स आप लिखते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा अल्टर कीज, शिफ्ट कीज यूज होते हैं कि आप उसको मैनुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को मैनुअली काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो आप इस कैलकुलेशन को उस फॉर्मूले के ऊपर किस तरीके से एप्लीकेबल कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे तो ये समझ के बाहर है। अगर आप फिर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो आप मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि ये फॉर्मूला किस हद तक सही है। मेरे हिंदी भाषी जितने भी साथी हैं, क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस अब तक जो हमारे साथियों को दिए हैं और जो पब्लिश मैंने वीडियोस किए हैं, उसमें मैं इस किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूं, और इस वीडियो के अंदर भी मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूं। विवेक आपको अपना काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मूला है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मूला अंग्रेजी भाषा के लिए है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो सीमित एरियाज़ के अंदर काम में आती है, सीमित लोग उसको सीखते हैं और उसी के अंदर वो अपना करियर बनाते हैं। तो उनके लिए ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक सही नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले पे विश्वास करके और किसी टाइपिंग के टेस्ट में बैठते हैं तो दोस्तों, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ कि आप इस टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाओगे। किसी ने कहा कि बोले सर आपने कहा और हमने मान लिया कि चलो हम इस फॉर्मूले के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, और हमारे को तो 100% एक्यूरेसी के साथ में टाइपिंग करनी है, तो उसके लिए हम आप क्या करें। उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने टाइपिंग की एक्सरसाइज के वीडियोस अपने चैनल पे दे रखे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रैक्टिस करिएगा और ईमानदारी के साथ उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपकी ये जितने भी जो आप टारगेट लेके चल रहे हो फॉर्मूले बेस्ड वाला, की स्ट्रोक और स्पीड वाला मैटर जो है, ये सारी चीज़ें आपका प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को
ओवरकम कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्पीड के साथ में आप टाइपिंग का टेस्ट पास कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको फिर भी वीडियो के अंदर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है जो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर रहता हूँ। आपकी समस्याएं जितनी भी है टाइपिंग से रिलेटेड उनका समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।